वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता और आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 6% जीएसटी स्कीम। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी 6% जीएसटी स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक है और जो गुड्स और सर्विसेज दोनों को सप्लाई करते हैं वो 6% जीएसटी की स्कीम ले सकते हैं। ये स्कीम हमारे साथ शेयर की गई थी थ्रू द नोटिफिकेशन, जिसका नंबर था 02 और जो इश्यू हुई थी 7 मार्च को। साथ ही उस नोटिफिकेशन में फिर से कुछ अमेंडमेंट की गई थी जो हमारे साथ शेयर हुई थी 29 मार्च को। और अब उसी स्कीम के लिए एक सर्कुलर आया है जिसका नंबर है 97 और जिसकी डेट है 5 अप्रैल। तो इस स्कीम को लेके बहुत ही ज्यादा उलझने थी, उसी को लेके सर्कुलर इशू हुआ है। आपको ये जो चीजें नोटिफाई की हैं इन्हें ध्यान से समझ लेना है अगर आप 6% जीएसटी वाली स्कीम लेने की सोच रहे थे। अगर आपको इस स्कीम का नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। जो नोटिफिकेशंस आई थी वो भी आपको ब्रीफ कर दूंगी कि क्या बताया गया है उस नोटिफिकेशन में, कौन पर्सन ले सकते हैं जीएसटी स्कीम, कैसे ये स्कीम ऑप्ट करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन पर्सन ये स्कीम नहीं ले सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सर्कुलर जिसका नंबर है 97। लेटेस्ट सर्कुलर है, 5 अप्रैल को इश्यू हुआ है, जिसमें है क्लैरिफिकेशन कौन सी स्कीम के लिए, 6% जीएसटी स्कीम के लिए। ये स्कीम अनाउंस हुई थी नोटिफिकेशन नंबर 2 में, जिसमें बोला गया था कि जो पर्सन्स गुड्स को या सर्विसेज को या दोनों को सप्लाई करते हैं और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस तक है, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था, कुछ क्लोज और उसमें ऐड किए गए थे, तो वो हमें नोटिफाई किए गए थे थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 9। ये दोनों नोटिफिकेशन अभी आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल में। पहले सर्कुलर में जानते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस इश्यू हुई हैं। लोगों को कुछ कंफ्यूजन थी इस स्कीम को ऑप्ट करने की। साथ ही पहले इस स्कीम को ऑप्ट करने का टाइम लिमिट रजिस्टर्ड पर्संस के लिए कम था, अब उसे बढ़ा के 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिनके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है वो पर्सन इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए फॉर्म जीएसटी CMP 02 फाइल करना है। ये फॉर्म जीएसटी के पोर्टल पे, आपके पोर्टल पे अवेलेबल होगा। इस फॉर्म को सिलेक्ट करने पे आपको कैटेगरी चूज करनी है अपनी, जो होगी एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। तो CMP 02 फॉर्म है कंपोजिशन को ऑप्ट करने का, उसी में एक कैटेगरी होगी जो होगी एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। आपको इसे चूज करना है। इसी में कंफ्यूजन थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ऑप्शन चूज करनी है हमें 6% जीएसटी स्कीम में आने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि रजिस्टर्ड पर्सन को ये वाली ऑप्शन चूज करनी है जो दी होगी सीरियल नंबर 53 पे, इसी फॉर्म के सीरियल नंबर 53 पे। तो आपको केयरफुली ये ऑप्शन चूज करनी है और ये फॉर्म आपको फाइल करना है बिफोर 30 अप्रैल 2019। ये है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं। साथ ही इन पर्सन्स को एक फॉर्म और फर्निश करना है GST ITC 03, क्योंकि उन्हें अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, तो ये फॉर्म भी उन्हें फाइल करना है। अब हमने बात कर ली रजिस्टर्ड पर्सन्स की, जो रजिस्टर्ड पर्सन है और स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं। नंबर 2 में बताया गया है जो पर्सन फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन और जो इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, अगर वो एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भरते हुए जो REG 01 होता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का, उन्हें ऑप्ट करना है सीरियल नंबर 5 एंड सीरियल नंबर 6.13। ये दोनों ऑप्शंस में से उन्हें चूज करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया कि जो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हें कैसे ये स्कीम ऑप्ट करनी है और जो पर्सन फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उन्हें भी सीरियल नंबर 5 एंड 6.13 में से ऑप्शन चूज करनी है। अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन और दिया है कि अगर एक ही पैन नंबर के अंदर एक से ज्यादा प्लेसेस पे बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा पर्सन अगर किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये स्कीम ऑप्ट करेगा तो वो सभी प्लेसेस के लिए अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लैरिफाई किया है कि जो पर्सन रजिस्टर्ड होंगे और इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहेंगे वो ऐसा कर पाएंगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेंगे उनको कब से मिल जाएगा, जब वो रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें क्लैरिफाई कर दी गई हैं। तो ये था क्लैरिफिकेशन। चलिए अब अगर आपको स्कीम के बारे में नहीं पता तो आपको लेके चलती हूँ नोटिफिकेशन नंबर 2 पे।
तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये है नोटिफिकेशन नंबर 2 जो इश्यू हुई थी 7 मार्च 2019 को। ये सभी नोटिफिकेशन आपको cbic.gov.in की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम नोटिफिकेशन कहाँ से मिले, तो वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, इसमें लिखा है जो भी पर्सन 6% जीएसटी वाली स्कीम ऑप्ट करना चाहता है उनके लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ up to an aggregate turnover of 50 lakh rupees made on or after the first day of April in any financial year by a registered person। तो कौन ऑप्ट कर पाएगा? जो गुड्स और सर्विस या दोनों की सप्लाई करते हैं और जिसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक है पूरे फाइनेंशियल ईयर में और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो लोग इसे ले सकते हैं। पर उसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे कम हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो एलिजिबल ना हो टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 10, मतलब कि ऑलरेडी उनके पास कंपोजिशन स्कीम ना हो। सेक्शन 10 कंपोजिशन की बात करता है। नंबर 3 है ऐसी सप्लाई ना करते हो जो टैक्स के लिए लेविएबल ही नहीं है, या वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना करते हो। तो ये कंडीशंस होने के साथ साथ एक्सेप्शन भी हो गई कि ये पर्सन इस स्कीम को नहीं ले सकते। साथ ही वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना हो और ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, ना ही वो सप्लाई करता हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट द सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सप्लाई ना करता हो। ठीक, कुछ पर्संस को यहाँ स्पेसिफाई किया है कि अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो भी इस स्कीम को नहीं ले सकते। उसके लिए नीचे अनेक्चर दिया है, हम नीचे आ जाते हैं। अनेक्चर में लिखा है जो मैन्युफैक्चर करते हैं आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला एंड ऑल गुड्स दैट इज तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, ये पर्संस भी स्कीम को नहीं ले सकते। सेकंड नंबर पे लिखा है कि यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन के पास सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर एक से ज्यादा रजिस्टर्ड प्लेस है। तो इसी नोटिफिकेशन में ये भी क्लैरिफाई किया है कि एक ही पैन नंबर के अगेंस्ट अगर आप एक से ज्यादा केसेस में रजिस्टर्ड हैं तो आपके ऊपर फिर सभी केसेस में यही रेट अप्लाई हो जाएगा अगर आप इसे अप्लाई करते हैं। तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि इस स्कीम को लेने के बाद वो कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम सप्लाईज फ्रॉम द रिसिपेंट, साथ ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पैराग्राफ में लिखा है कि अब वो पर्सन इस स्कीम को लेने के बाद टैक्स इनवॉइस की बजाय क्या इश्यू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई, जैसा कि कंपोजिशन स्कीम में किया जाता है। साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्कीम में आने के बाद आपको अपनी बिल ऑफ सप्लाई पे एक चीज और एक्स्ट्रा मेंशन करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। आपको लिखना है टैक्सेबल पर्सन paying tax in terms of notification number 2/2019 central tax rate dated 7th March 2019 not eligible to collect tax on supplies। तो ये आपको अपने इनवॉइस पे मेंशन करना है, इन्होंने पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में लिख दिया है। और फिर ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर पाएंगे सेंट्रल टैक्स पे करने के लिए एट द रेट ऑफ 3%, सीजीएसटी भी रहेगा 3% और एसजीएसटी भी रहेगा 3%। तो ये थी मेन चीजें। अब नीचे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें कि 50 लाख तक होनी चाहिए, उसको डिटरमाइन करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है। रजिस्टर्ड पर्सन पे सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 3% अंडर दिस नोटिफिकेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, loan or advances in so far as the consideration is presented by way of interest or discount shall not be taken into account। तो जो आप हम सप्लाई की बात कर रहे हैं उसमें इन चीजों को आपने इंक्लूड नहीं करना, इसी नोटिफिकेशन में नीचे पैराग्राफ नंबर 2 में दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आई थी 6% जीएसटी लेने के लिए। इसी नोटिफिकेशन में फिर थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई थी, कुछ क्लोजेस को ऐड किया गया था जो फिर हमें बताया गया नोटिफिकेशन नंबर 9/2019 के थ्रू, जो इश्यू हुई थी 29 मार्च को। इसमें कुछ क्लोज ऐड किए गए थे। नंबर 8 ऐड किया गया था आईटीसी से रिलेटेड, और साथ ही एक और क्लोज इस स्कीम को अपने आप अपनी मर्जी से लेने को लेकर। और फिर ये नोटिफिकेशन बोला गया था कि ये फोर्स में आ जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2019। तो अब जो ये सर्कुलर इश्यू हुआ है, आपको इस हिसाब से अपनी ऑप्शन चूज करनी है अगर आपको 6% जीएसटी लेना है। अगर आप गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे, बाद में आपको डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है आप पे किसी भी रीजन से आपने आईटीसी का फॉर्म नहीं भरा, आईटीसी 03 फाइल नहीं करा, या आरईजी 01 ठीक से फाइल नहीं किया, तो आप पर कोई पेनल्टी भी लग सकती है। मेक श्योर ऐसी गलतियां ना करें, एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरी वीडियो को देखने के बाद अब आपको क्लियर हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर इंपॉर्टेंट लगी है तो शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।